अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़रा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। मोहतरम हाज़रीन, आज के इस मुख्तसर से दर्स में हम इंशाअल्लाह औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से चंद बातें सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की इस आयत के अंदर बहुत ही अज़ीम और जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और बयान फरमाया कि जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, क्या तुम उस वक्त हाज़िर थे जब उन्होंने अपनी औलाद को वसीयत की। और इस आयत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बल्कि इस सफ़े से पहले सफ़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ किया है और उनके बारे में बयान फरमाया। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन वस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इन सारी आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो अज़ीम पैगम्बरों का तज़किरा किया, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि इन्होंने अपनी औलाद के लिए कितनी फ़िक्र की। एक नबी है, उनकी औलाद भी नबी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं और उनकी दो बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम दोनों नबी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी। ये अम्बिया जिनकी औलाद भी नबी होने वाली है, उनको अपनी औलाद के ताल्लुक़ से इतनी फ़िक्र हुई कि वो हमेशा अपनी औलाद को तौहीद की वसीयत करते रहे और उनकी तरबियत की हमेशा फ़िक्र करते रहे और उनके ताल्लुक़ से उन्हें बार बार ताकीद भी करते रहे, याद दिलाते रहे। जब अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने इतनी अपनी औलाद के लिए फ़िक्र की है तो हम और आपको आज के इस पुरफ़ितन दौर में कितनी फ़िक्र करनी चाहिए। आज जहाँ हर तरफ फितने हैं, औलाद बिगाड़ का शिकार हो रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने औलाद को जो है फ़साद व बिगाड़ का ज़रिया बना दिया है। तो हम और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, वालिदैन की, गार्जियंस की, माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने औलाद की तरबियत की फ़िक्र करें। माहौल का भी औलाद के ऊपर बहुत असर पड़ता है, दोस्तों का और साथियों का भी असर पड़ता है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी की हदीस के अंदर बयान फरमाया, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसके माँ बाप उसको या तो यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। गोया कि माँ बाप जिस तरीके पर चल रहे होते हैं, माँ बाप का जो दीन और धर्म होता है, जो उनकी जो मुआशरत होती है, जो उनका रहना सहना होता है, उसके ताल्लुक़ से बच्चे भी उसी को इख्तियार करने लग जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें, हमेशा अक़ीदे के बचाने की फ़िक्र करें, अपनी औलाद की तरबियत की फ़िक्र करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औलाद की नेक तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।